तो स्वागत है आपका 100 डे 100 व्लॉग से चैलेंज में। वैसे हमारा 57th व्लॉग है। आधा चैलेंज कब कंप्लीट हो गया पता नहीं चला। भाई दुकान की डिस्प्ले लगाने में ना मेरी हालत खराब हो जाती है, और डिस्प्ले लगाने से पहले झाड़ू मार लेते हैं, क्योंकि भाई सामान लगने के बाद झाड़ू लग नहीं पाती। और फिर एक कस्टमर आ गए, इनको दुकान की सारी क्रॉकरी दिखा दी और सब कुछ इनको पसंद भी आ रहा था। बोल रहे थे 3-4 लेंगे, पर लेके सिर्फ एक ही गए। और फिर अंकित की दुकान के लिए डब्बों की इंक्वायरी करने गए थे, जो कि इसको पसंद भी आ गया और एडवांस भी दिया आया। और रात को उस बस के चक्कर में भाई जाम भी लग गया। थोड़ी देर बाद लोगों में लड़ाई बाजनी चालू हो गई, और थोड़ी देर बाद 8 बज गए, हमने अपना शटर भी गिरा दिया। मैं आपको भी एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, वरना इसको स्किप कर सकते हो ऐसे चूतिया बंदे की वीडियो बोल के। स्टोरी शुरू करता हूँ मैं। एक दुकानदार होता है, वो अपना शटर उठाता है। शटर उठा के देखता है, सुबह सुबह शटर उठाता है तो वो देखता है कि एक व्हाइट साड़ी में एक औरत खड़ी है। और जैसे ही वो शटर उठाता है, वो भागी भागी आती है, तो वो 10 रुपए देती है। 10 रुपए जब वो देती है तो वो कहती है कि कल मैं जब सामान लेके गई थी तो आपने 10 रुपए मुझे ज्यादा दे दिए थे। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, पर एक चीज अजीब लग रही है कि कल आप 2-2 रुपए के पीछे मुझसे बहुत भावताव कर रही थी, और अभी आप ये 10 रुपए चेंज करने आई हैं सुबह ही सुबह। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा पति अभी इस दुनिया में नहीं है, और वो मुझे बता के गया था कि अगर किसी के हक का कुछ आ जाए, अपने हक का नहीं छोड़ना चाहिए, बट किसी के हक का कुछ आ जाए तो दे देना चाहिए, वरना बच्चों पे आता है। तो दुकानदार थोड़ा बेचैन सा हो गया, है ना। दुकानदार थोड़ा बेचैन हो गया, और उसके बाद क्या होता है, दुकानदार थोड़ी बहुत देर दुकान में बैठता है, फिर फटाक से गल्ला खोलता है, 300 रुपए निकालता है और एक होलसेलर के पास जाता है। ठीक है, होलसेलर के पास जाता है, वो उसको 300 रुपए गिन के देता है कि भाई मैं 3-4 दिन पहले जो सामान लेके गया था उसमें तूने मेरे को 300 रुपए ज्यादा दे दिए थे। तो वो कहता है बड़ी छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, अगले महीने के बिल में एडजस्ट कर लूंगा मैं, कोई बात नहीं, आप ले जाओ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं भाई नहीं, तू ले ले। तो वो कहता है कि ठीक है भाई दे दो, पर ऐसा क्या हो गया। तो वो बताता है, सारी स्टोरी रिपीट करता है कि बच्चों के ऊपर आता है, किसी के हक का नहीं रखना चाहिए। तो जब वो सुनता है ना कि ऐसे किसी और के हक का पैसा नहीं रखना चाहिए, बच्चों के ऊपर आता है, तो बड़ा बेचैन सा हो जाता है। तो 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, पर उससे रहा नहीं जाता। ठीक है, होता ऐसा है कि इसने एक बंदे से लोन लिया होता है, अपने ही फ्रेंड से लोन लिया होता है 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का लोन जब लेता है तो उसके दूसरे या तीसरे दिन वो बंदा मर जाता है। और ये जो लोन वाली बात थी, सिर्फ इस बंदे को, दुकानदार को और उसके फ्रेंड को पता थी, घर में किसी को नहीं पता थी कि उसने 3 लाख रुपए का लोन लिया है। तो ये बड़ा खुश होता है कि अच्छा है वो चला गया, उसके घर में किसी को पता नहीं है। बट उसकी जो फैमिली थी, जो लड़का मर गया था जिसने लोन दिया था, उसकी बीवी घर घर काम करती है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। ठीक है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस ये हो गई थी कि वो घर घर काम कर रही। तो जब वो इतना बेचैन हो जाता है ना, तो अगले दिन उठता है, फटाक से बैंक जाता है, बैंक से 10 लाख रुपए विड्रॉल करता है और उस औरत के पास जाता है। वो औरत के पास जब जाता है तो वो कहता है कि मैम पहले मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मैंने आपके पति से लोन लिया था, ऐसे ऐसे, तो ये पैसा आप लो। अब उस औरत के लिए वो 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। पता है औरत कौन थी? जो दुकानदार के बाहर शटर उठने से पहले खड़ी थी, 10 रुपए लौटा रही। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में जो भी काम करो ना दोस्तों, सच्चाई के साथ करो। कभी किसी के हक का खाओ मत और अपने हक का छोड़ो मत, क्योंकि आप जो भी दोगे ना इस यूनिवर्स को, वो लौट कर आपके पास जरूर आएगा। चाहे वो गाली होगी, चाहे वो बुरे कर्म होंगे। तो जब आपके पास लौट कर आना ही है तो कुछ अच्छा दो, समझ रहे हो। चलो, गुड नाइट।